हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग जिसका टॉपिक रहने वाला है आपके क्रश की सोच क्या है आपको लेकर, और या हम कहें कि आपके क्रश क्या सोच रहे हैं आपके लिए। ओके, तो आपके क्रश की फीलिंग्स चेक करेंगे व्यूअर्स हम। ये रीडिंग जनरल रहेगी, सभी के साथ तो मैच नहीं होगी, लेकिन काफ़ी लोगों के साथ एग्जैक्टली मैच होगी, एक्यूरेटली मैच होगी। ये रीडिंग टाइमलेस रहेगी, तो आप जब भी इस वीडियो तक पहुंचते हैं या ये वीडियो आप तक पहुंचता है, ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर सकती है। ये रीडिंग सभी साइंस के लिए है, चाहे आपका कोई भी साइन हो या आपकी कैसी भी सिचुएशन है। आप सिंगल हैं, कमिटेड हैं, मैरिड हैं, डिवोर्स्ड हैं, या आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, या आपकी क्रश की सिचुएशन है, स्टिल ये आपसे रेजोनेट कर सकती है। ओके व्यूअर्स, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं देन सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि मैं ऐसे ही डिफरेंट टॉपिक्स पर रीडिंग लेकर आती रहती हूँ। और रीडिंग्स के दौरान इंट्यूटिव मैसेजेस, चैनल सॉन्ग्स प्रोवाइड करती हूँ, और मैं नहीं चाहती कि आप कोई भी चैनल मैसेज या कोई इंट्यूटिव मैसेज मिस कर पाएँ। इसलिए सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। ओके, तो चलिए यहाँ पर हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं कि आपके जो क्रश हैं वो आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, आपके लिए क्या सोच रहे हैं। ओके, बिफोर स्टार्ट शफलिंग गिव मी अ मिनट गाइज, मुझे एक मिनट दीजिए टू मेडिटेट एंड टू कॉन्सेंट्रेट एक्चुअली। क्या ऐसा है व्यूअर्स कि आप अपने क्रश के साथ सोशल मीडिया गेम्स खेलते हैं? सोशल मीडिया गेम्स मतलब मैं कहना चाहती हूँ कि जैसे यू नो कैसे बताऊँ, जैसे उन्होंने अम, कोई स्टेटस डाला, कोई पोस्ट डाला, कोई स्टोरी डाली, तो आप उसको सबसे पहले जाकर लाइक करते हैं या कमेंट करते हैं, या आप उसे बिल्कुल इग्नोर करते हैं। कुछ आप अपने क्रश के साथ बिना उनसे बात के कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करने की कोशिश करते हैं जिससे उनकी अटेंशन ग्रैब होती है, या फिर कोई गाने डालते हैं आप अपनी स्टोरी पे, स्टेटस पर अपने क्रश को डेडिकेट करते हैं कुछ सॉन्ग्स के बोल, लेकिन उनसे कहते नहीं हैं, उनको मेंशन नहीं करते हैं। और आपके क्रश भी कभी कभी ऐसे पोस्ट लिखते हैं, ऐसी ऐसी शायरी या ऐसे ऐसे पोस्ट लिखते हैं या कोट्स लिखते हैं, ऐसे ऐसे लव को लेकर कुछ ना कुछ लिखते हैं पोस्ट में, लेकिन वो आपसे नहीं कहते, लेकिन डायरेक्टली नहीं कह रहे हैं आप लोग, लेकिन आप ऐसा कुछ पोस्ट करते रहते हैं सोशल मीडिया पर, एक दूसरे को हिंट देते रहते हैं, एक दूसरे को अपने मन की बात ऐसे कहते रहते हैं बिना बताए, और इस तरीके से आप कुछ गेम्स करते रहते हैं। इनकी बात कर रही, मुझे इंट्यूटिवली ऐसा लगा तो मैंने आपको बताया है। ओके, अगर आप अपने क्रश को व्यूअर्स मैसेज करते हैं और आपको काफ़ी समय बाद उनका रिप्लाई आ रहा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके क्रश सारे मैसेजेस देख चुके होते हैं पहले ही। आई मीन नोटिफिकेशंस में से देख लेते हैं, या तरीके होते हैं देखने के, आपको सीन नहीं दिखाई देता लेकिन वो देख चुके होते हैं ये मैसेजेस, तो वो देख पहले ही लेते हैं, लेकिन वो जान के आपको लेट रिप्लाई करते हैं या करती हैं, क्योंकि मैंने कहा यहाँ पर सोशल मीडिया गेम्स चल रहे हैं आपके बीच, आप लोग ऐसा कर रहे हैं। ओके, ओके, सो इट्स वेरी क्यूट। ओके, काफ़ी क्यूट है ये सब तो। चलिए शफलिंग स्टार्ट करते हैं कि आपके जो क्रश हैं वो अभी आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। ओके, यूनिवर्स प्लीज टेल अस। ओके, अच्छा हाँ व्यूअर्स, आप लोग मेरी तबीयत को लेकर, मेरी वॉइस को लेकर काफ़ी परेशान हो रहे थे। आपने मुझे बोला भी था कि आपकी वॉइस काफ़ी चेंज लग रही है, कि आपकी तबीयत ख़राब है, कि आपका गला ख़राब है। एक्चुअली प्रॉब्लम मुझे तबीयत की नहीं थी, या मेरे थ्रोट में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। प्रॉब्लम ये थी कि मुझे बिकॉज ऑफ सर्टेन सर्कमस्टांसिस मुझे धीरे बोलना पड़ रहा था, और इसीलिए मेरी आवाज़ काफ़ी लो आ रही थी और ऐसी लग रही थी जैसे मैं बीमार हूँ। लेकिन
यू नो मैं बीमार नहीं हूँ, होपफुली ना हो। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके क्रश क्या सोच रहे हैं? What are they thinking? What are they thinking for you? What are they thinking for you? Angels, please guide us. Okay, please guide us. Mars, right. ओह, ये कार्ड आया था, काफ़ी आ रहा है ये कार्ड। सुबह जो मैंने रीडिंग की थी उसमें भी ये कार्ड था, 9 ऑफ Swords, Magician, वेरी नाइस, वेरी गुड। और क्या सोच रहे हैं आपके क्रश आपको लेकर? क्या सोच रहे हैं? ओके, 3 ऑफ Wands। मैंने पहले ही कहा था। क्लैरिफाई करते हैं 9 ऑफ Swords को कि ये यहाँ पर क्यों है। ओके, काफ़ी कार्ड्स पॉप आउट हो रहे हैं, लेकिन पहला जो कार्ड हमें मिला है वो है 2 ऑफ कप्स का। अब मुझे कुछ कहना बाकी है क्या? आप ही बताइए, कुछ कहना बाकी है? 2 ऑफ कप्स का कार्ड आ चुका है, अब तो आप लोगों की बोलती बंद हो गई होगी। देखिए अपने आप कार्ड पॉप आउट हो रहा है। कुछ भी नहीं कर रही हूँ मैं, आई एम जस्ट स्माइलिंग एंड बीइंग प्लेफुल विद यू गाइस, तो बस देख लीजिए। किसने कहा ये क्रश की सिचुएशन है? ये क्रश नहीं, ये गाड़ी तो आगे निकल गई है। 3 ऑफ Wands को क्लैरिफाई करते हैं। इंटरेस्टिंग। वेल, 2 ऑफ Swords से क्लैरिफाई हुआ है। ओके। एनर्जी ऑफ डेक है 10 ऑफ Wands। तो व्यूअर्स, यहाँ पर हम ये बात जानने की कोशिश करते हैं कि जो आपके क्रश हैं वह आपके लिए क्या सोच रहे हैं। पहली बात तो मैं आपको बता दूँ कि आप जो भी एक्टिविटीज़ करते हैं या कुछ भी पोस्ट डालते हैं या कुछ भी अपनी लाइफ में करते हैं, उसका आपके क्रश के ऊपर काफ़ी असर पड़ता है। जी हाँ, वो ओवर थिंकिंग करने वाले इंसान हैं या ओवर थिंकिंग करने वाली इंसान है और बहुत ही डीप सोचते हैं या सोचती हैं। तो आप जो भी करते हैं, अगर आप उन्हें चिढ़ाने के लिए, जलाने के लिए, या आप शायद इंटेंशनली ऐसे ही ना करते हो, जैसे आपकी फ़ोटोज़ पर कोई और लोग कमेंट करते हैं या कोई और आपके काफ़ी क्लोज़ आने की कोशिश करते हैं, आपसे काफ़ी फ्रेंडली होने की कोशिश करते हैं, तो आपके जो क्रश हैं उनको दूर से देखकर अच्छा नहीं लगता है। ओके, उनको स्ट्रेस हो जाता है ये सब देख के कि ये सब क्यों हो रहा है, ये सब नहीं होना चाहिए, ये मना क्यों नहीं करते हैं। मतलब वो आपको लेके सोचते हैं कि आप मना क्यों नहीं करते दूसरे लोगों को, आप क्यों बात करने लगते हैं दूसरे लोगों से। तो यहाँ पर आपके जो क्रश हैं व्यूअर्स, दे ऑलरेडी वो तो काफ़ी ज़्यादा आपसे प्यार करते हैं। यहाँ पर क्रश की सिचुएशन काफ़ी आगे जा चुकी है। सिर्फ क्रश की सिचुएशन नहीं कहूँगी मैं तो इसे म्यूचुअल लव कहूँगी। आपके और आपके क्रश के बीच म्यूचुअल लव है। देखिए, आज मैं आपको समझाती हूँ इस बात को। ये 2 ऑफ कप्स आप देख पा रहे हैं, ये मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन एनर्जी। यहाँ पर आप 2 कप्स देख पा रहे हैं, जिसका मतलब यह है कि यह दोनों एक दूसरे से बराबरी से प्यार करते हैं, यानी कि इवनली एक दूसरे से प्यार किया जा रहा है, इक्वली। दोनों की फीलिंग्स एक दूसरे के लिए म्यूचुअल हैं। ऐसा नहीं है कि एक ज़्यादा एफर्ट्स डालता है, एक इंसान ज़्यादा प्यार करता है, ऐसा नहीं है। यहाँ पर आप दोनों ही एक दूसरे से प्यार करते हैं। ये लव है, इट्स कम्प्लीटली ट्रू एंड प्योर लव, जो आपके क्रश को भी आपसे हो गया है। क्योंकि व्यूअर्स, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको लगता है ये आपके क्रश हैं, लेकिन आपके क्रश को भी आपके ऊपर क्रश है। जी हाँ, ये आपको वापस उल्ट पसंद करते हैं, ये आपको काफ़ी पसंद करते हैं, इवन आपको प्यार करते हैं। तो इनके लिए तो आप इनके क्रश हो गए। ओके,
यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगी एक परिस्थिति, 1 मिनट, गिव मी अ सेकेंड, ओके। यहाँ पर ये जो 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, ये आपके क्रश को काफ़ी स्ट्रेस देता है, काफ़ी स्ट्रेस इस प्यार को लेकर ही। क्योंकि देखिए, उनके लिए आप उनके क्रश हैं व्यूअर्स, आप ये माने या ना माने, वो आपको पसंद बहुत करते हैं। वो मन में ये सोचते हैं कि आप उनके क्रश हैं। वो आपको देखते ही उनके दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं, आपको देखते ही उन्हें समझ में नहीं आता क्या करें। आप प्लीज़ याद करने की कोशिश करिए अगर आप उनसे मिले हैं। ओके, मैं आपको कुछ हिंट्स देने की कोशिश करती हूँ यहाँ पर रीडिंग के थ्रू। अगर आप अपने क्रश से कभी मिलते होंगे तो वो 1-2 सेकंड से ज़्यादा या काफ़ी देर तक आपसे आंखें नहीं मिला पाते होंगे। बहुत ही कोशिश करते होंगे कि आई कांटेक्ट जो है आपका वो बहुत ही मिनिमम रहे, बहुत ही कम रहे आई कांटेक्ट, तो वो ऐसी कोशिश करते होंगे। ओके, और दूसरा मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगी कि आपके क्रश जब भी आपके अराउंड होते होंगे, आपके आसपास होते होंगे, तो या तो वो काफ़ी ज़्यादा बोलते होंगे या बहुत ही कम बोलते होंगे या होंगी। ओके, वो फीमेल भी हो सकती हैं, तो अपनी परिस्थिति के हिसाब से इसको एक्सेप्ट कीजिएगा। तो ऐसा भी होगा कि अगर आपके पास वो ज़्यादा बोलने लगते हैं या ज़्यादा कम बोलते हैं, चुप हो जाते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता। या फिर ऐसा होता होगा कि आपके आसपास अक्सर ऐसा होता होगा कि या तो आपके सामने ओवर स्माइल करते होंगे, मतलब अगर वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं, किसी और से भी बात कर रहे हैं, लेकिन बहुत स्माइल करके बात करते हैं। ओके, आप उन्हें देख रहे हैं कि वो कुछ और काम कर रहे हैं, किसी और से बात कर रहे हैं या कुछ और चीज़ में बिजी हैं, फिर भी वो स्माइल बहुत कर रहे हैं। ओके, तो आपके आसपास वो बहुत ज़्यादा स्माइल करते होंगे, एक्सट्रीम स्माइलिंग। ओके, तो ये सब कुछ मुझे उनके ऐसा लग रहा है कि उनका कुछ बिहेवियर ऐसा होगा, कुछ ऐसा कुछ करते हैं जिसकी वजह से आपको पता चलना चाहिए कि ये भी आपसे बहुत प्यार करते हैं, आप इनके क्रश हैं, और ये इस बात को छुपाते हैं। और ये छुपाना इन्हें बहुत भारी पड़ता है, क्योंकि मुझे यहाँ भी लग रहा है कि ये अपनी फीलिंग्स को बहुत ही कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल करते हैं। देखिए, आप इस व्यक्ति को देख सकते हैं, ये कैसे 10 वैंड्स को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, जबकि इसके लिए लगभग इम्पॉसिबल है। ये हैंडल भी नहीं कर पा रहा है, कैसे कस के पकड़ लिए हैं दोनों हाथों से, और स्टिल पैर को यूज़ करने की कोशिश कर रहा है, बेंड होने की कोशिश कर रहा है, अपना जो भार है शरीर का उससे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है इन वैंड्स को। जिसका मतलब यहाँ पर मुझे समझ में आता है कि जो आपके क्रश हैं व्यूअर्स, वो अपनी फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा हाइड करते हैं, बहुत ज़्यादा। जैसे ये व्यक्ति है वैंड्स के पीछे छुपता छिपाता फिर रहा है, आप देख रहे हैं इस व्यक्ति को कैसे छुप रहा है वैंड्स के पीछे, ऐसे ही अपनी फीलिंग्स को छुपा लेते हैं। ओके, वैंड्स के पीछे नहीं, दीवार के पीछे एक उन्होंने वर्चुअल दीवार बना रखी है, वहाँ अपनी फीलिंग्स को छुपाते रहते हैं। ओके, बताते नहीं हैं, लेकिन आप आगे का कार्ड खुद ही देख लीजिए कितने ज़्यादा क्लियर आपको मैं मैसेज दूं। अपनी फीलिंग्स को छुपाते हैं, और उनकी फीलिंग्स ये हैं, किंग ऑफ कप्स, बहुत ही मेच्योरली आपसे प्यार करते हैं, बिल्कुल टाइम पास का इंटेंशन नहीं है उनका, और ना ही ऐसा कोई लाइट और फ्लर्ट करने की एनर्जी है। यहाँ पर उनके इंटेंशन काफ़ी क्लियर हैं कि उन्हें आपसे प्यार है, और ये सच है। ठीक है, तो उन्हें आपसे प्यार है और वो इस बात को अपने मन में एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन आपको बताने से बहुत ज़्यादा डर लगता है। सो ये प्यार मैं बताऊँ आपको व्यूअर्स काफ़ी मेच्योर है। किंग ऑफ कप्स, एक किंग होता है, जो किंग की एनर्जी है काफ़ी मेच्योर होती है, और जो किंग जो कप ऑफर करता है वो कप काफ़ी वैल्यूएबल होता है। उस कप में कमिटमेंट होता है, उस कप से सीरियसनेस पता चलती है रिश्ते की। तो आपके जो पर्सन है वो काफ़ी सीरियस है, पर अपनी फीलिंग्स को छुपा रहे हैं, और उनकी फीलिंग्स में सिर्फ प्यार ही प्यार है आपके लिए, अनकंडीशनल लव है। यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स का भी कार्ड है, तो बस यही है कि वो आपसे डरते हैं। ओके, वो आपसे काफ़ी डरते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि आपके मूड का भरोसा नहीं, आपके मन का पता नहीं, एक पल अच्छा है एक पल ख़राब हो गया, तो क्योंकि उन्होंने देखा है, सुना है या समझा है ऐसा कि आपको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है व्यूअर्स, और आपको गलत बात पर गुस्सा आ जाता है। तो कई लोग फ्लर्ट करते हैं आपसे, या ज़्यादा क्लोज आने की कोशिश करते हैं आपसे,
तो आप थोड़ा उन्हें डांट देते हैं, थोड़ा यू ट्राई टू स्कोल्ड देम। आप उन्हें थोड़ा कह देते हैं कि प्लीज़ मेंटेन अ डिस्टेंस, ओके, डोंट ट्राई टू बी ओवर स्मार्ट। तो आप थोड़ा सा गुस्सा हो जाते हैं। तो आपके क्रश को डर लगता है कि अगर मैंने ये कुछ भी ऑफ़र किया तो मेरी बैंड बजने वाली है और वो फीमेल है तो वो भी डरती हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि आपका गुस्सा बहुत तेज़ है। अगर आपका मूड ख़राब हुआ तो आप कुछ उल्टा ना बोल दें, कुछ रिजेक्ट ना कर दें उनको कुछ बोल के, ओके। तो यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है व्यूअर्स, साफ साफ दिख रहा है कि ये फीलिंग्स बहुत ही म्यूचुअल हैं। ये प्यार ना कोई एक तरफा प्यार नहीं है, यहाँ आप दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। और मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ बताऊँ कि आपके क्रश आपसे कह कुछ नहीं रहे हैं, लेकिन उन्हें यहाँ पर मैजिशियन की एनर्जी है, देख सकते हैं आप। मैजिशियन में पता लगता है कि ना आप किसी चीज़ का यूज़ नहीं कर रहे, यानी कि आप कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। और यहाँ पर साफ दिख रहा है कि आपके क्रश एक्शन नहीं ले रहे हैं और अभी लेने वाले भी नहीं हैं एक्शन। अभी ये फीलिंग्स को छुपाने का सिलसिला अभी थोड़ा और चलेगा, थोड़े टाइम तक अभी और फीलिंग्स छुपाई जाएंगी, ओके। तो यहाँ पर आपके क्रश जो है मैजिशियन की एनर्जी में है, वो कुछ कर नहीं रहे। मैजिशियन कुछ एफर्ट नहीं डाल रहे मैजिशियन बन के, क्योंकि यहाँ पर कप्स भी रखे हैं, पेंटिकल्स भी रखे हैं, स्वॉर्ड्स भी रखे हैं एंड वैंड्स भी रखे हैं। वो कुछ भी यूज़ नहीं कर रहे, वो सिर्फ और सिर्फ एनर्जी को यूज़ कर रहे हैं, अपनी वाइब्रेशंस को यूज़ कर रहे हैं, अपने ऑरा को यूज़ कर रहे हैं, आप तक मैसेज भेज रहे हैं, ओके। लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ कर रहे हैं, आपको अट्रैक्ट कर रहे हैं, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ से ओनली थ्रू मैजिक के थ्रू कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि कोई जादू टोना कर रहे हैं, नहीं, यहाँ पर वो आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं सिंपल प्योर लव के मैजिक से, ओके। उनका लव जेन्युइन है, उनका लव ट्रू है। तो आपके लिए वो जो भी सोच रहे हैं आपको अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते जा रहे हैं। जितना उनका प्यार बढ़ रहा है आपके लिए, उतना वो अपनी लाइफ में आपको अट्रैक्ट करते जा रहे हैं। और व्यूअर्स उनकी लाइफ में जो भी वो आपके बारे में सोच रहे हैं, वो आपको वाइब्रेशंस भेजते हैं, आपको टेलीपैथिक मैसेज भेजते हैं। और मैं ये नहीं कहूँगी कि वो ऐसा सोच समझ के करते हैं, वो तो बस सिंपली आपके ख्यालों में खोए होते हैं या खोई होती हैं, लेकिन आप तक ही वो मैसेज पहुँच जाता है कि कोई मुझे याद कर रहा है, मुझे अचानक इनकी याद क्यों आई, ओके। तो ऐसा होता है, या आपको अक्सर उनका नाम कहीं दिख जाता होगा, या कोई उनका नाम पुकार रहा होगा, या उनके जैसे कपड़े किसी ने पहने होंगे, या वो जो गाना गुनगुनाते हैं, या अपना वो जो गाना पसंद करते हैं वो गाना आपने कहीं बार बार सुना होगा, ओके। या वो किसी के जैसे दिखते हैं, किसी एक्टर जैसे या किसी एक्ट्रेस जैसे, या उनका कोई कुछ भी उनका फेवरेट है अगर, तो वो आपको अक्सर दिखने लगता होगा। क्यों? क्योंकि वो आपको याद कर रहे होते हैं और कुछ भी तरीका नहीं है बोलने का, क्योंकि बोल तो रहे नहीं हैं यहाँ पर वो, नो ओके। और ये क्लैरिफाई हुआ है एस ऑफ पेंटिकल्स से। तो गाइस वो एक सॉलिड ऑफर मैनिफेस्ट करते हैं, वो एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। जितना वो आपके ख्यालों में खोए हुए हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं, वो एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे हैं, एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देना चाहते हैं आपको। वो चाहते हैं कि अगर ये रिश्ता शुरू हो या ये रिश्ता इन टर्म्स पर हो, ऐसी सिचुएशंस में हो कि ये रिश्ता बहुत स्ट्रॉन्ग हो, इस रिश्ते का बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्ग हो कि कोई इसे तोड़ ना पाए, कोई तीसरा आके भी इस बॉन्ड को ख़राब ना कर पाए। इसीलिए वो आपको सॉलिड कमिटमेंट देना चाहते हैं, और यही वो मैनिफेस्ट करते हैं यूनिवर्स से वो यही मैनिफेस्ट करते रहते हैं कि काश कुछ ऐसा हो जाए, काश यूनिवर्सली कुछ ऐसा हो जाए, कुछ अचानक वंडर्स हो जाएं, ऐसा कुछ मिरेकल हो जाए, और ये जो रिश्ता है आप लोगों का, ये स्ट्रॉन्ग सॉलिड कमिटमेंट में कन्वर्ट हो जाए, ओके। दे रियली लव यू, ओके। और यहाँ पर इस मैजिशियन एनर्जी की वजह से यहाँ पर उन्हें व्यूअर्स जिस तरह से वो आपको मैसेजेस भेजते हैं टेलीपैथिकली, उसी तरह से आपके मन में क्या चलता है वो भी रिसीव कर पाते हैं। हालांकि आप दोनों को समझ में नहीं आता कि ये वो भेज रहे हैं या आप भेज रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर एक्सचेंज हो रहा है एनर्जीज़ का, तो आप लोग कभी इसको समझ नहीं पाते, यहाँ कंफ्यूज रहते हैं, यहाँ कन्फ्यूजन की एनर्जी भी है, ओके। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है। साथ ही व्यूअर्स मुझे एक सॉन्ग चैनल्ड हो रहा है आपके पर्सन की तरफ से, क्योंकि शायद वो ये सुनते हैं आपको याद करते हुए। सॉन्ग ऐसा है, मुझे मूवी नहीं पता है, लेकिन आप उस सॉन्ग को ज़रूर सर्च करके सुन पाएंगे। तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, यूँ ही नहीं दिल लुभाता कोई, जाने तू या जाने ना, माने तू या माने ना, ओके। तो ऐसा ही सॉन्ग है कुछ, वो मैं गा तो नहीं सकती, आई एम वेरी बैड व्हेन इट कम्स टू माय वॉइस, ओके। तो वॉइस के बारे में तो रहने ही दीजिए, लेकिन हाँ गाना यही है,
तेरा मुझसे है पहले का नाता। ओके स्टॉप इट शिवांगी। नाउ वी कैन सी 3 of Wands हेयर। तो व्यूअर्स वो कुछ नहीं कर रहे हैं, वो कोई एक्शन नहीं ले रहे, और मैं काफ़ी खुश होकर कह रही हूँ कि वो कोई एक्शन नहीं ले रहे, तो क्या फ़र्क पड़ रहा है, उनके दिल दिमाग में खलबली मची हुई है। आपने उनके पूरी लाइफ में खलबली मचा रखी है, अब स्टिल आपको कोई शक है। यहाँ पर व्यूअर्स वो कोई एक्शन नहीं ले रहे। 3 of Wands का कार्ड है, वो वेट कर रहे हैं आपका, उन्हें लग रहा है आपका वेट कर रहे हैं, या किसी मिरेकल का वेट कर रहे हैं, या किसी यूनिवर्सल एक्शन का वेट कर रहे हैं। मैंने कहा ना कि वो बहुत ही मैजिकल एनर्जी में है कि कुछ अपने आप ही हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए, कुछ वैसा हो जाए, मैजिक पर बिलीव कर रहे हैं बहुत। कुछ नेचुरल जो चीज़ें होती हैं, नेचुरली कुछ ऐसा हो जाए, वो ऐसा चाह रहे हैं। तो यहाँ पर 3 of Wands है, तो वो इस समय सिर्फ और सिर्फ वेट कर रहे हैं, आपका वेट, सही मोमेंट का वेट, मिरेकल्स का वेट, कुछ अच्छा हो जाए। ओके तो यहाँ पर वो वेट कर रहे हैं। ये 3 of Wands हैं व्यूअर्स। देखिए इस व्यक्ति ने के पास 3 of Wands हैं। अगर यहाँ पर एक और वैंड होता तो मैं इस कार्ड को कहती 4 of Wands, और 4 of Wands होता है कंप्लीशन का कार्ड, कंप्लीशन, कंप्लीटनेस। ओके कंप्लीटनेस का कार्ड, सेटिस्फैक्शन का कार्ड, ओके यूनियन का कार्ड होता है, यूनियन का कार्ड। तो मैं यूनियन कहती, पर यूनियन अभी नहीं है, अभी यहाँ समय है। ओके यहाँ पर 2 of Swords का कार्ड भी है। ओके तो यहाँ आपके पर्सन के दिमाग में अक्सर कभी कभी आता है कि वेट करना छोड़ देते हैं, एक्शन ले लेते हैं, लेकिन नहीं। आप काफ़ी गुस्से वाले हैं, हम आपको दोबारा याद दिलाते हैं, आप काफ़ी गुस्से वाले हैं, देख लीजिए। डरते हैं बहुत वो कि कुछ भी गड़बड़ ना हो जाए, क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर सकते। अगर उनकी फीलिंग्स देखिए व्यूअर्स काफ़ी ज़्यादा हो गई हैं, और इस पॉइंट पर आके अगर उनको थोड़ा सा भी हर्ट मिल गया, तो आप समझ सकते हैं कि उनका ये जो सारा एक्साइटमेंट है, जो उनका सारा जो रोमांस वो चल रहा है उनके दिमाग में, वो सब खराब हो जाएगा। आप खराब मत करिए, ओके। तो चलिए हम उनकी तरफ से कुछ मैसेजेस लेते हैं आपके लिए। आज हम सारे उठा लेते हैं इन कार्ड्स को। पहले तो हम इन्हें सेट कर लेते हैं, ओके। आप में से काफ़ी लोग मुझे पूछ रहे थे व्यूअर्स कि मैं लाइव क्यों नहीं आती हूँ। आऊँगी, लाइव भी आऊँगी, लेकिन मैं लाइव में क्वेश्चन आंसर्स नहीं करूँगी, ओके प्लीज़। हाँ। और हाँ काफ़ी लोग मुझे पूछ रहे थे कि मैं पर्सनल रीडिंग्स प्रोवाइड करती हूँ या नहीं करती हूँ। व्यूअर्स नहीं, मैं पर्सनल रीडिंग्स प्रोवाइड नहीं करती हूँ। दिन में 2 रीडिंग आती हैं, लेकिन स्टिल इट गेट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू मैनेज दीज 2 वीडियोज़, ओके। ये मेरे लिए बहुत काफ़ी सारे, आई हैव टू डू मैनी टास्क साइमल्टेनियसली, तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। चलिए तो आपके अंडरस्टैंडिंग को तो बाद में देखेंगे यहाँ पर। ये एक कार्ड लिया हमने, ओके। वन मोर कार्ड, नो नॉट यू, ओके डोंट कम। दिस 2, ओके चलो, ज़्यादा मैसेजेस हैं उनकी तरफ से। हाँ तो पहला कार्ड क्या है, ओके दिस इज अ लॉन्ग मैसेज। आई एम स्टार्टिंग टू अंडरस्टैंड आवर कनेक्शन। मैंने व्यूअर्स अभी क्या कहा था कि आई होप यू ट्राई टू अंडरस्टैंड। ओके मैंने ये कहा था जस्ट अभी आपसे कि मैं पर्सनल रीडिंग्स नहीं दे सकती हूँ, आई होप यू अंडरस्टैंड। चलिए आपके अंडरस्टैंडिंग को तो हम बाद में देखते हैं, और यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग की बात आ गई है। तो ये वट एवर हैपन्स इन द रीडिंग इज़ अ पार्ट ऑफ रीडिंग माई डार्लिंग। ठीक है, ओके माई डार्लिंग एंड नॉट द डार्लिंग, ओके डियर वंस। यू गाइज मस्ट बी थिंकिंग आज बात क्या है। कुछ बात नहीं है, ये क्रश की रीडिंग जब भी होती है मैं एक्साइटेड रहती हूँ। तो आई एम स्टार्टिंग टू अंडरस्टैंड अवर कनेक्शन। तो आपके जो क्रश हैं, मैंने कहा ना उनके अंदर भी फीलिंग्स हैं आपके लिए, तो वो आपसे कह रहे हैं कि मैं, हमारी जो कनेक्शन है, जो स्पिरिचुअल कनेक्शन है, या ये जो लव का कनेक्शन है, इसको मैं समझने लगा हूँ या समझने लगी हूँ, ओके। तो यहाँ तो दिख ही रहा है कितना समझ रहे हैं। ओके वाओ, वन मोर मैसेज, दिस इज ऑल्सो वेरी लॉन्ग। Do you miss me the way I miss you? Oh, this is so sweet. This is so sweet. वो आपसे कह रहे हैं कि क्या आप भी मुझे उतना ही मिस करते हैं, वैसे ही मिस करते हैं जैसे मैं आपको करता हूँ या करती हूँ। That's very sweet. Your kindness heals me. तो व्यूअर्स आपके क्रश को आप काफ़ी काइंड लगते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि आपका जो बिहेवियर है,
आप काफ़ी स्वीट है, बाकी लोगों से काफ़ी काइंड हैं, तो उनको लगता है कि आपकी जो काइंडनेस है वो उनको हील करती है, आपका जो ऑरा है वो आपके क्रश को काफ़ी हील करता है, काफ़ी रिलैक्स कर देता है। ओके, आपके क्रश कह रहे हैं आई नो आई मेस्ड अप एवरीथिंग। वो कह रहे हैं आई नो आई मेस्ड अप एवरीथिंग। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं वो मान रहे हैं कि मैं जानता हूँ या मैं जानती हूँ कि मैंने सब गड़बड़ कर दी। वो ये खुद कह रहे हैं। गड़बड़ का मतलब ये है कि जब दोनों तरफ से फीलिंग्स हैं तो कुछ एक्सप्रेस क्यों नहीं करते, कुछ बोलते क्यों नहीं हैं, ऐसा क्यों दिखाते हैं जैसे इंटरेस्टेड नहीं है। ओके, तो ऐसा क्यों दिखाते हैं कि जैसे वो इंटरेस्टेड नहीं है। तो वो उसी चीज़ को कह रहे हैं कि उन्होंने अपनी फीलिंग्स को छुपा के रखा है ऐसे। तो वो बोल भी रहे हैं कि आई नो मैंने गड़बड़ कर दी है। ओके ओके, यहाँ पर आपके क्रश कह रहे हैं आई रिग्रेट लाइंग टू यू। यानी आपके क्रश आपसे कह रहे हैं कि मुझे रिग्रेट होता है कि मैंने आपसे झूठ बोला, मुझे रिग्रेट होता है कि मैंने आपसे झूठ बोला। तो व्यूअर्स, ऐसा हो सकता है कई बार आपने इनसे कुछ पूछा हो या किसी और ने इनसे पूछा हो कि कि वो आपको लाइक करते हैं या नहीं, या वो इंटरेस्टेड हैं या नहीं, या फिर कुछ भी किसी भी चीज़ से रिलेटेड, तो उन्होंने झूठ बोल दिया हो। ओके, तो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। तो आपके क्रश तो व्यूअर्स आपको बहुत पसंद करते हैं और उनकी सोच आपको लेके एकदम प्योर है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है यहाँ, मैं आपसे कह रही हूँ। ओके, आप चैनल सॉन्ग ज़रूर सुन लीजिएगा, और अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी है या आपसे मैच करी है तो आप मुझे बताइए कितने % मैच हुई है, या आपसे अगर एक्यूरेटली मैच हुई है तो वो भी बताइए। अगर मेरे लिए कोई फीडबैक है, कोई सजेशन है तो आप वो भी बता सकते हैं। ओके, रीडिंग के लिए फीडबैक है वो ज़रूर दीजिए, और मेरे बारे में कुछ कहना है तो ज़रूर कहिए। मैं सुनती हूँ कि आप क्या क्या फीडबैक दे रहे हैं मेरे लिए, और आप लाइक करिए। सुनती हूँ नहीं, देखती हूँ आप क्या फीडबैक दे रहे हैं, बिकॉज ऑफ कोर्स यू गाइस कमेंट। ओके, आप कमेंट करते हैं तो आप वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि अगर आप बेल आइकन प्रेस करेंगे तो जब भी मैं कोई डिफरेंट टॉपिक पर रीडिंग लेकर आऊँगी आप उसे मिस नहीं कर पाएंगे। ओके, चलिए मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।